दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल तेल मार्केट के दो सबसे बड़े ध्रुव और दो सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी रूस और सऊदी एकजुट हो चुके हैं। जी हां, और ये एकजुट किस लिए हुए हैं? तेल की कीमत बढ़ाने के लिए। दरअसल अब से करीबन 3 दिन पहले सऊदी अरेबिया ने यह ऐलान किया था कि ये तेल की प्रोडक्शन में 1 मिलियन बैरल यानी कि 10 लाख बैरल पर डे की कटौती करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया था कि अभी तक ये हर रोज 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल कुओं से निकालते हैं, लेकिन अब ये लोग इसे घटाकर 90 लाख बैरल पर डे पर ले आएंगे। और ये कटौती फिलहाल अगस्त के महीने तक जारी रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो ये और कटौती करेंगे अगस्त के बाद में। अब ये कदम क्यों उठाया गया? दरअसल सऊदी अरेबिया कच्चे तेल से अपना जो राजस्व है, जो इनकी पूरी इनकम है, उसे बढ़ाना चाहता है। अब वो कैसे बढ़ेगी? दरअसल मार्केट का रूल साफ है, जिस मार्केट में जो चीज जितनी ज्यादा कम होगी उसकी कीमतें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। अब सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है। ऐसे में अगर वो मार्केट के अंदर तेल की कमी कर दे तो इससे खरीदार तो उतने ही होंगे जितने पहले थे, लेकिन तेल कम होगा, जिससे कि तेल की कीमतें बढ़ने लगेगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल सऊदी अरेबिया से हाथ मिलाते हुए रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस भी अब कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने जा रहा है और यह कटौती होगी लगभग 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से, यानी कि अच्छी खासी कटौती इन्होंने भी कर दी है। अब आपका सवाल होगा, क्या रूस ऐसा क्यों कर रहा है? रूस के पास तो पैसों की कमी है, वो तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल बेचे। तो अभी जब 5 लाख बैरल के हिसाब से पर डे के उत्पादन में कटौती करेंगे तो बेचेंगे भी कम, जिससे कि इनकी कमाई कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों देशों ने सोच समझकर हाथ मिलाया है। दरअसल जब कच्चे तेल के मार्केट में तेल की कमी होगी तो कीमतें बढ़ने लगेंगी और इसका असर ये होगा कि ये लोग कम तेल बेचकर भी मोटा मुनाफा कमाएंगे। मतलब कि अगर पहले ये 100 बैरल बेचकर $100 कमाते थे, तो अब वो $100 कमाने के लिए इन्हें मात्र 60-70 बैरल ही बेचना पड़ेगा। और यही मोटा मुनाफा काटने के लिए इन दोनों देशों ने हाथ मिला लिया है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान? तो देखिए, हमें इससे फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। वो कैसे? दरअसल इस समय रूस हमारा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, मतलब हम सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदते हैं। लेकिन अब भी ये परसेंटेज करीबन 20% पर ही है, यानी कि अगर हम करीबन 100 लीटर तेल रोज खरीद रहे हैं तो उसमें से 20 लीटर रूस से आ रहा है। अब इसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, खासकर कि यूरोप में, तो ये सभी देश सस्ते तेल की तरफ दौड़ लगाएंगे। और सस्ता तेल इन्हें कहां मिलेगा? भारत से, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? रूस से डिस्काउंटेड तेल लेता है और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच देता है। ऐसे में भारत इस मौके का फायदा उठाकर अभी जो 20% तेल रूस से खरीदता है उसे 25-30% करके और ज्यादा तेल आयात कर सकता है और फिर उसे रिफाइन करके भारी मात्रा में यूरोपियन देशों को बेचकर मोटा मुनाफा काट सकता है। तो ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब हमें नुकसान भी कुछ होगा। वो कैसे? देखिए, अभी तेल के दाम कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आप अरब देशों का तेल खरीदते हो तो वो आपको 85 से लेकर $90 पर बैरल में मिल जाएगा। लेकिन रूसी तेल खास करके भारत के लिए 65 से लेकर $68 के बीच में हो जाता है, यानी लगभग $20-25 का हमें डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अब जब आपूर्ति सऊदी और रूस दोनों ने घटा दी है तो अंदाजा यह है कि 15 से लेकर $20 की इसमें बढ़ोतरी आएगी। यानी कि आने वाले समय में जो अरब देशों का कच्चा तेल होगा वो 110 के रेट में मिलेगा और रूस का तेल करीबन 80 से लेकर $85 के रेट में हमें मिलेगा। यानी कि दाम तो दोनों तरफ बढ़ने वाले हैं, नुकसान हमें वहां होगा, लेकिन हम यूरोपियन देशों को तेल बेचकर उस घाटे की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों के हाथ मिलाने से भारत की जो डगर है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे भारत सरकार और भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले 2 सालों में देश को संभाला है, इस बार भी इस मुश्किल से हम पार पा जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू।